मेढ़े दांत हैं और जो लोग घबराते हैं कि मेरे तार लगाऊंगा तो गंदी लगेगी, या मैं तार लगाऊंगा तो मेरा खाना छूट जाएगा, मैं तार लगाऊंगा तो दांतों में दर्द होगा, तो आप अब इन सभी चीजों से मुक्त हो सकते हैं। ना तार लगानी है, आपके टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाएंगे। ना आपने कोई दर्द का इंजेक्शन लगवाना है, आपके टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाएंगे। और ना ही आप कभी पार्टी, फंक्शन, शादी कहीं भी जाते हैं, उन तारों के साथ आप ब्रशेस के साथ गंदे दिखाई दोगे, आपके टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाएंगे। इन सब का एक जवाब है अभी। नमस्कार। टेढ़े मेढ़े दांतों से आज हर कोई परेशान है। दांत पूरे तो होते हैं लेकिन टेढ़े और मेढ़े होते हैं। इनके इलाज के लिए कई विधियां हैं। तार लगाना उनमें से एक है, और आजकल कुछ नई टेक्निक्स आ गई हैं जिस पे तार नहीं लगाई जाती। हमारे साथ इसी इलाज की विधि के ऊपर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संगीत गौड़। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, जो ये टेढ़े मेढ़े दांत हैं, ये किस वजह से टेढ़े मेढ़े दांत आते हैं? क्या वजह है? क्या उम्र का भी इसमें किसी प्रकार? सर, टेढ़े मेढ़े दांत की वजह तो बहुत सारी है। स्पेशली तो अपनी जो साइज ही छोटा हो गया है, वो एक मेजर वजह है जिसकी वजह से टेढ़े मेढ़े होते हैं। जेनेटिक है, एक अपना रोल है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं कि जैसे ही हम कैंप लगाते हैं, खासकर जब स्कूलों में कैंप लगाते हैं, तो उसमें अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को टेढ़े मेढ़े दांतों की दिक्कत रहती है। ये दो तरह से होती है। एक जो आपको साफ दिख रहा है कि जबड़ा बाहर है, एक होता है कि जबड़े को बाहर नहीं होता लेकिन ऊपर नीचे की जहाँ हमारे दांत है ना, उनमें गैप कम होता है। वो भी एक मेजर कारण है। उसमें भी हमें ऑर्थो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब एक चार, इसको आप ऐसे समझिए, आगे के दांत बाहर आना, पीछे के दांत, नीचे वाले दांत को बाहर आना, ऊपर दांत ज्यादा नीचे चले जाना, या नीचे के दांत ज्यादा ऊपर चले जाना। इन चारों कारणों से हमें तारों का या फिर कोई और जो आजकल मार्केट में ट्रीटमेंट आए हुए हैं, इन सभी ट्रीटमेंट का प्रयोग करना पड़ता है। अदरवाइज हमारे दांतों में फिर आगे चल के उसके बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि खाना फंसता है उसमें। खाना फंसने की वजह से दांत में कीड़ा लग जाता है, बोल अच्छे से नहीं पाता, बंदा दर्द होता है, सुंदरता खत्म हो जाती है, आपका फेशियल सिमेट्री पूरी अच्छे से नहीं ग्रो कर पाती, और कोई दांत तो सर्जिकल निकालना पड़ता है। ये सारी चीजें हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने कई बार देखा है, बच्चे जो हैं, चाहे वो 6 साल, 7 साल, 10 साल तक के भी दूध के दांत टूटते नहीं हैं, और उनके बाद उसी के साथ साथ जो पक्के दांत होते हैं वो भी साथ में ही आ जाते हैं। पहली वजह तो ये बताइए, आखिर आज के समय में दूध के दांत जो है वो क्यों नहीं टूट रहे? उसके साथ ही ये नए दांत जो है, पक्के दांत, ये कैसे आ जाते हैं? सर, ये मतलब नेचुरली चेंज हो रही हैं चीजें। दूध के दांत के साथ पक्के दांत आना वैसे तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस थी, बट कई बार हमारे टेढ़े मेढ़े दांत होने की वजह से वो दूध के दांत को पूरा जो सीधा आके तोड़ना चाहिए था उसको सीधा ना आके उसके टेढ़े एंगल से जुड़ जाता है, तो वो भी बाहर नहीं निकल पाता, और जो पक्का दांत है वो भी बाहर नहीं निकल पाता। दोनों आपस में क्रॉस हो जाते हैं। दैट्स वाई वो टूटते नहीं और नया निकलता नहीं। अच्छा, और जब आपने अभी अभी जिक्र किया था जो इसके इलाज के जो तरीके हैं, उसमें आपने बताया जी दांतों के ऊपर तार लगा दी जाती है, या कोई और नई विधि भी आई है? क्योंकि दांतों के ऊपर तार लगाने का अगर हम प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहेंगे तो आप क्या बताना चाहेंगे? कितना इसमें समय लगता है? किस तरीके से इसके अंदर इलाज होता है? दांत पे तार लगाते हैं जो, ये एक पुरानी पारंपरिक तरीका है जिससे हमारे टेढ़े मेढ़े दांत ठीक हो जाते हैं। इसको नॉर्मली मैं ये एडवाइज करूंगा आपके सभी दर्शकों को कि जो मिक्स डेंटिशन की एज होती है, जहां पे बच्चा ग्रो कर रहा होता है, जब उसके दूध के दांत भी आ रहे होते हैं और परमानेंट टीथ भी आ रहे होते हैं, उस एज में उसको करवा लेना चाहिए। उस एज में ये ज्यादा फायदा रहता है कि दूध के दांत निकालने से ही हम नए दांतों को अलाइन कर देते हैं, और हमें कोई ज्यादा कटिंग या कोई हड्डी का निकालनी नहीं पड़ती। दूसरा, तारों का इलाज शुरू करते हैं तो तारों के इलाज में साल, 2 साल, 3 साल सब लोग ये पूछते हैं कितना समय लगेगा। हाँ जी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर विदेशों में अगर तारों का इलाज शुरू करते हैं तो उम्र चलता है वो। क्योंकि मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमने, मान लो ये दांत है हमारे और ये हमारे बाहर की तरफ है, हमने तारों से फोर्स किया और धीरे धीरे इसको अंदर कर दिया, सीधा कर दिया। अब क्या किया, हमने फोर्स हटा दिया यहाँ से, तो फिर दोबारा वापस उसी जगह पे चले जाते हैं। तो
हमें क्या करना पड़ता है, जो विदेशी जो टेक्निक है उसमें पहले तार लगाते हैं, पीछे करते हैं, फिर पीछे के बाद हम फिक्स पीछे की तरफ एक तार लगा देते हैं और उसको वहीं पे स्टेबल करते हैं ताकि बोन में वो परमानेंट वहां पे रह सके। वरना क्या होता है कि एक बार आपने 1.5 या 2 साल तार लगवा ली, आपने दर्द भी सहन किया, आपने अपने डाइट पे भी रिस्ट्रिक्शन की, उसके बाद फिर आपको दोबारा 5 या 4 साल बाद वही दांतों की स्थिति बन जाती है। उसका कारण होता है कि बाद में रिटेनर ना लगाना। हमें आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि डेंटिस्ट के द्वारा बाद में भी रिटेनर लगाए जाते हैं, तो ये जो समय अवधि है इस पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपका ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म लॉन्ग लाइफ अच्छा रहे, इस चीज पे ध्यान दें। तो इस पे अगर खर्चे की बात करते हैं तो नॉर्मल कितना खर्चा आ जाता है? हर डेंटिस्ट का सर अपना खर्चा है, हर सिटी का अपना रोल है और हर केस अलग है, खर्चा अलग अलग है। कुछ इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा रघुवीर जी, जो तारें लगती हैं वो 3-4 तरह के लगाते हैं। पहली तारों का जो तरीका होता है वो मेटल की तार लगती है, ये सबसे इकोनॉमिकल होती है। दूसरी जो तार लगती है वो ट्रांसपेरेंट टाइप में होती है, इसको थोड़ा सा कॉस्टली होती है उससे। तीसरी जो तार लगती है वो अंदर से लिखती है, लिंगुअल साइड से यार, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है उसमें। और आज के दिन सबसे एडवांस जो टेक्नोलॉजी इन सभी विधियों के ऊपर जो सबसे बेस्ट विधि है, जिसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं कि जो आज थोड़ी सी महंगी है बट वो करनी चाहिए, अलाइनर्स। अलाइनर्स जो हैं वो आज की एक सबसे लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें हम तार लगाते हैं, तार नहीं लगाते और दांतों को सीधा कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया जो तारों वाली विधि बताई, और इसमें समय भी आपने बताया काफी लग जाता है और टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन जो है बदल रही है। तो जिस विधि का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस ट्रीटमेंट के तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा हमें बताइए। हमारे दर्शक भी उस तरीके को जानना चाहते हैं, कितना समय लगता है उसमें, क्या क्या उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव या उसके नुकसान और फायदे क्या क्या हैं, ये सब चीजें अगर आप हमें बताएं ताकि इस पूरी विधि को हम दर्शकों के सामने अच्छे से। सबको बताना चाहता हूँ दांतों के बारे में। जो दांतों पे हम टेढ़े मेढ़े दांत हैं और जो लोग घबराते हैं कि मेरे तार लगाऊंगा तो गंदी लगेगी, या मैं तार लगाऊंगा तो मेरा खाना छूट जाएगा, मैं तार लगाऊंगा तो दांतों में दर्द होगा, तो आप अब इन सभी चीजों से मुक्त हो सकते हैं। ना तार लगानी है, आपके टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाएंगे। ना आपने कोई दर्द का इंजेक्शन लगवाना है, आपके टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाएंगे। और ना ही आप कभी पार्टी फंक्शन शादी कहीं भी जाते हैं, उन तारों के साथ आप ब्रशेस के साथ गंदे दिखाई दोगे, आपके टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाएंगे। इन सब का एक जवाब है अभी अलाइनर्स। अलाइनर्स जो इनविजिलाइनर्स ऐसी एक टेक्निक आई है जो पहले जापान और अमेरिकन लोग यूज करते थे। इसमें दांतों के ऊपर एक सॉफ्ट ट्रे लगा दी जाती है, इसमें 20 से 22 घंटे आपने वो ट्रे पहननी है और वो ट्रे लगभग ट्रांसपेरेंट होती है, जो दिखाई नहीं देती और आपके दांतों को सीधा कर देती है। हर बार आपके वो एक पहले इसमें हमें एक 3D मॉडल लिया जाता है, 3D मॉडल कंप्यूटराइज एक मॉडल बना के फिर आपकी दांतों की शेपिंग की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग आपके अलाइनर्स बन के तैयार हो जाते हैं। वो जो अलाइनर्स आते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और वो ट्रांसपेरेंट अलाइनर आपने पहनने होते हैं। अगर आपने कोई खाना खाना है, कुछ चीज खानी है, तो आप उसको उतार सकते हो। फिर लगभग दिन में 20-22 घंटे पहनना है। कहीं आप जा रहे हो तो उसको हटा सकते हो। इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई तार नहीं लगती, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगता और ये सबसे लेटेस्ट एडवांस दर्द फ्री सुंदर दिखने वाली टेक्निक्स है। और ये टेक्निक अब अपने इज़ार में भी कई बार कई ऑर्थोडोंटिस्ट के पास यूज हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने बताया इस प्रोसेस के बारे में, जैसे दांतों वाला जो तार लगाने वाला प्रोसेस बताया, उसमें भी इसमें काफी लंबा समय लगता है। तो इसमें जो है दांत सीधे होने में कितना समय लग सकता है या क्या ये परमानेंट है? ये जो टेक्निक है अलाइनर्स वाली, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस को नहीं किया जाता। उसमें 70% चांस होता है ठीक होने के, 30% नहीं। लेकिन बेसिकली जितने अपने दांत बाहर है, टेढ़े मेढ़े हैं, नीचे ऊपर हैं, गैप है, दांतों के बीच में स्पेस है, उन सब के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। खासकर उन लड़कियों के लिए जिन लड़कियों को ऑफिस गोइंग है और उन्होंने समय रहते दांतों को ठीक नहीं कराया, आज उनको गंदा लग रहा है, तो इनको पहन के ऑफिस भी जा सकते हैं।
तो एज किस एज में हम इस ट्रीटमेंट को करवाना शुरू कर सकते हैं? किसी भी एज में आप इस ट्रीटमेंट को करवा सकते हो और ये बहुत अच्छा है, बट थोड़ा कॉस्टली है। ये कॉस्टली मैं अगर बात करूं तो ये डिपेंड होता है कि कितने अलाइनर यूज होंगे। कितने अलाइनर मीन्स आपने मान लीजिए कोई कम कॉम्प्लिकेटेड केस है तो वो लाख रुपए में भी ठीक हो जाता है, और ज्यादा अलाइनर्स अगर लगते हैं तो 3.5-4 लाख रुपए तक भी इसकी कॉस्ट चली जाती है, बट ये पेन फ्री है। तो ये जो आपने कॉस्ट बताई, ये क्या पार्ट्स पार्शल होती है या एकदम से लगता है, कैसे? ये ऑलमोस्ट अलाइनर्स की जो कॉस्टिंग होती है, ये हमें शुरू में 3D मॉडल लेते हैं। 3D मॉडल आपका बनाने के बाद आपको ये बता दिया जाता है कि आपके कितने अलाइनर यूज होंगे। भाई 7 दिन में एक अलाइनर लगाना है या 10 दिन में या 15 दिन में या 20 दिन में आपने चेंज करना है, ये उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, और ये उसी टाइम डिसाइड करके लैब से बनवा के दिए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट ये स्टार्टिंग में ही लग जाती है। स्टार्टिंग में लग जाती है। तो क्या किसी इंश्योरेंस में या किसी और पॉलिसी में कवर होती हैं? ये अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। नॉर्मली आयुष्मान भारत या फिर हरियाणा गवर्नमेंट ऐसे में कवर नहीं होती, ऐसे कवर नहीं करती। तो अंत में हम यही जानना चाहेंगे, हिसार के अंदर अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो कौन सी जगह है? नो डाउट, अगर आपको कोई भी डेंटल में एडवांस ट्रीटमेंट करवाना है तो आवर्स हॉस्पिटल आपके लिए, आपकी सेवा में सबसे इकोनॉमिकल और सबसे एडवांस केयर के साथ आपके साथ खड़ा है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संगीत गौड़, जिन्होंने जो एडवांस तकनीक है उसके बारे में बड़े विस्तार से बताया। हालांकि ये कॉस्टली है, लेकिन अगर हम बात करें उस पुराने तरीके की जिसमें महीनों महीनों आपके दांतों के ऊपर तारें लगाई जाती हैं, उससे तो ये काफी अच्छा है। अभी तो हम लेंगे इजाजत और इसी तरीके के टॉपिक्स के साथ लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।